हेलो, जय हिंद बच्चों। वेलकम है फिर से आपका एक बार मेरे इस YouTube चैनल पर। जो लेक्चर आज हम यहां पर पढ़ेंगे ये लेक्चर क्लास 12th का लेक्चर है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, जिसमें आर.डी. शर्मा का लेक्चर नंबर 8 आज हम कवर करेंगे। प्रीवियस लेक्चर जो हमने पढ़ा था वो लेक्चर नंबर 7 था, जिसमें इंटीग्रल की हम एक फॉर्म को कवर कर रहे थे, इरेशनल एल्जेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन। दो फॉर्म को हमने उस लेक्चर में कवर किया था और इस टॉपिक में इंटीग्रल की 4 फॉर्म्स हुआ करती हैं, 2 फॉर्म्स अभी और रह गई हैं। सो थर्ड फॉर्म जो हमें कवर करनी है इस टॉपिक में, इसमें इंटीग्रल इस तरह से है, इंटीग्रल ऑफ फाई एक्स डिवाइडेड बाय पी एक्स इंटू रूट क्यू एक्स। चारों फॉर्म में डिफरेंस किस बात का होगा कि पी एक्स क्या है और क्यू एक्स क्या है। जैसे जैसे प्रीवियस फॉर्म हमने पढ़ी थी, फर्स्ट वाली फॉर्म में दोनों थे लीनियर, सेकंड वाली फॉर्म में क्या हुआ, रूट के अंदर ये आ गया था क्वाड्रेटिक, रूट के अंदर आ गया था लीनियर। और ये वाली जो हम फॉर्म पढ़ रहे हैं थर्ड वाली, इसमें जो px है वो है एक लीनियर पॉलिनोमियल और जो qx है वो है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्या करना है, एक स्टेप याद रखना है, जब भी इस तरह की फॉर्म दिख जाए, जो भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसे आपको 1/t पुट कर लेना है। यहां पर px क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, तो हम इसे पुट करेंगे 1/t। तो इस फॉर्म को करने का ये मेथड है, ये फॉर्मूला है। तो चलिए जानते हैं इस फॉर्म के क्वेश्चनों को और इसके लिए नोट करते हैं आर.डी. शर्मा का एक क्वेश्चन इस फॉर्म को समझने के लिए। और ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन, इंटीग्रल 1/x प्लस 1 रूट में x स्क्वायर माइनस 1 dx। तो देखिए बेटा, ये लीनियर पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन, मतलब क्वाड्रेटिक एल्जेब्रिक फंक्शन। क्या करना होगा, जो भी लीनियर एल्जेब्रिक फंक्शन होगा इसे हम 1/t पुट करा करते थे। और यहां पे लीनियर फंक्शन क्या है, px। तो हम यहां पर x प्लस 1 को पुट करेंगे 1/t। अब अगर हमने 1/t पुट करा तो डेरिवेटिव भी निकलेगा। x का डेरिवेटिव 1 हो गया, 1/t का डेरिवेटिव माइनस 1/t स्क्वायर, और ये t को हमने x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, dt बाई dx आएगा। वैल्यूज को इंटीग्रल में लगाते हैं, ध्यान दीजिए। 1/x प्लस 1 को हमने 1/t से रिप्लेस करा और यहां पर रूट में x स्क्वायर है। आप x की वैल्यू को यहां से निकालेंगे, कितना मिलेगा, 1/t माइनस 1। सो ये हमने x की वैल्यू निकाली 1/t माइनस 1, और यहां पर ये -1 ऐसे लिख दीजिएगा। अभी इसे सॉल्व करके बताते हैं। dx की वैल्यू को फाइंड करेंगे, कितना आएगा, -1/t स्क्वायर। तो ये आया -1/t स्क्वायर dt। नाउ ये वाला t और एक t ये कैंसिल आउट हो गया। स्क्वायर को सॉल्व करते हैं, माइनस साइन को बाहर निकालते हैं। सो इसका स्क्वायर क्या मिलेगा, 1/t स्क्वायर -2/t प्लस 1 -1, और ये एक t हमने कैंसिल आउट कर लिया था, माइनस साइन को बाहर निकाल दिया था, प्लस लिख देते हैं इसे, या से हटा देते हैं। तो 1/t और dt। अब ये 1 यहां पर हो गया कैंसिल आउट। इस वाले रूट को सॉल्व कर लीजिएगा और इसका जो एलसीएम आएगा, ये एलसीएम आएगा t स्क्वायर, यहां पर हमें मिलेगा 1 - 2t एंड 1/t dt। तो ये रूट इसका हम सॉल्व करेंगे, टी स्क्वायर का टी बनेगा, ये टी से हो गया कैंसिल आउट,
लास्ट में बहुत ही सिंपल सा इंटीग्रल हमें मिल चुका है और इस फॉर्म के इंटीग्रल को सॉल्व करने का मेथड आपको बताया जा चुका है। काफी सारे इंटीग्रल के पार्ट्स हमने कवर कर लिए हैं। देखिए इसे हम क्या पुट करेंगे, या तो आप इसे यू स्क्वायर मानिएगा, जब भी रूट में होता है स्क्वायर मान लिया जाता है, यू मानेंगे तब भी आ जाएगा। डायरेक्ट भी इस इंटीग्रल को करा जा सकता है और मैंने आपको ऐसे सिंपल इंटीग्रल करने का तरीका भी बताया था। क्या करना होगा, देखिए इसे हम जब न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये 1 माइनस 2t की पावर माइनस हाफ dt बनेगा और हम इसे एज्यूम कर लेंगे x है नहीं, इसे x एज्यूम कर लीजिएगा और x की पावर n का इंटीग्रल निकाल दीजिएगा। तो जब हम x की पावर n का इंटीग्रल निकालेंगे तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, n+1 यानी माइनस हाफ प्लस 1 हाफ और यहां पर 1/2 आएगा। देखिए लेकिन हमने इसे x कंसीडर करा तो मैंने आपको बताया था ये x है नहीं, इस कंडीशन में क्या होगा, इसका डेरिवेटिव निकलेगा और जब आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे -2 आएगा। जितना भी डेरिवेटिव आता था उससे हम क्या करते थे, डिवाइड। तो ये डिवाइड कर लिया है और ये 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। हमें यहां पे क्या मिला, √1 माइनस 2t प्लस c। अब हमें t को लगा देना है, t की वैल्यू को यहां से निकाला जाएगा, 1/t ये है, दोनों साइड रेसिप्रोकल कर लीजिएगा तो t की क्या वैल्यू आएगी, 1/x+1। तो यहां पर t की वैल्यू को रिप्लेस करा 1/x+1 प्लस c। एलसीएम लेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, x+1 -2 तो न्यूमरेटर में x -1 और डिनोमिनेटर में x+1 प्लस c। तो ये आ चुका है इसका इंटीग्रल √x-1 डिवाइडेड बाय x+1 प्लस c। तो बेटा बस फॉर्म्स को अच्छी तरह ध्यान रखिएगा, कहां पे लीनियर बन रहा है, कहां पे क्वाड्रेटिक बन रहा है और किस कंडीशन में हमें क्या पुट करना होगा। जैसे इस वाले केस में लीनियर को पुट करना था 1/t। तो एक क्वेश्चन कवर हुआ है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं इस फॉर्म का। सेकंड क्वेश्चन जो इस फॉर्म का हम कवर करेंगे दैट इज 1/x -1 √x² प्लस 4dx। फिर से वही लीनियर क्वाड्रेटिक। क्या करना होगा, लीनियर को पुट करें 1/t और अभी निकाला था डेरिवेटिव, तो ये निकाल चुके हैं डेरिवेटिव। लगाते हैं इंटीग्रल में वैल्यूज को 1/, ये तो बेटा 1/t हो जाएगा और यहां पर रूट में x² 1/t +1 एंड +4। फाइनली जो dx था ये भी पुट कर दे तो ये -1/t² dt आएगा। अगेन यहां पर ये t कैंसिल आउट होगा और इसे आपको इसका स्क्वायर एक्सपेंड करना है जैसे अभी हमने करा था। 1/t² प्लस 2/t प्लस 1 और +4 दैट इज प्लस का 5 और उस केस में कैंसिल हो गया था, यहां पे नहीं होगा, माइनस को बाहर निकाल लीजिएगा। 1/t एंड dt। आगे के स्टेप देखते हैं। एलसीएम निकालेंगे इसका हम, तो t² एलसीएम आएगा, रूट से निकलेगा t होगा और इससे हो जाएगा कैंसिल आउट। तो यहां पर जो रिमेनिंग रह जाएगा एलसीएम के बाद वो मैं लिखता हूं। t² एलसीएम आएगा तो यहां पे रह जाएगा 1 + 2t + 5t² dt। तो बेटा ये इंटीग्रल की फॉर्म बन रही है जो कवर करी जा चुकी है। जब भी इस फॉर्म में इंटीग्रल आता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर को लगाते हैं
और कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए जरूरी क्या होता है, स्क्वायर वाली जो टर्म है इसके कोफिशिएंट का 1 होना। तो इसे 1 बनाने के लिए 5 कॉमन निकलेगा। ध्यान रहे पूरे में रूट है, यानी क्या निकलेगा, √5। सो ये 5 हमने कॉमन निकाला, वी गेट t² प्लस 2/5t और ये 1/5। ठीक है, कॉमन का मतलब है जितना भी ये है इस सबको आप 5 से डिवाइड कर लीजिएगा। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर यहां पर बनाएंगे जिसका मेथड था, अगर ये पॉजिटिव है तो a प्लस बी का स्क्वायर ही बनना चाहिए, और ये आपको बताया जा चुका था a हमेशा t होगा। b का क्या मतलब है, x का जो भी कोफिशिएंट है उसका हाफ। यहां पर t का कोफिशिएंट क्या है, 2/5, इसका हाफ करेंगे कितना आएगा, 1/5। तो होल स्क्वायर हमें यहां पर इसका बनाना होगा। ये 1/5 को हमने लिखा और क्या करते थे, ये वाले b का स्क्वायर माइनस किया करते थे। तो 1/5 का स्क्वायर 1/25। स्टेप को बढ़ाते हैं आगे, -1/√5 dt डिवाइडेड बाय रूट में t प्लस 1/5 का स्क्वायर। जब यहां पर एलसीएम लेंगे 25 आएगा, एंड 5 × 5 25, तो ये 5 - 1 समझ लीजिए आप, 4/25 आएगा फाइनली सॉल्व करने के बाद, जिसे हम लिख देंगे 2/5 का होल स्क्वायर। तो अब ये बहुत कॉमन हो चुका है, एक फॉर्मूला यहां पे बनता है 1/√x² प्लस a², और इस फॉर्म के हम क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1/√x² प्लस a² का log x। x का मतलब है x प्लस 1/5 प्लस रूट में x² प्लस a², तो इतना ही ये आ जाएगा t प्लस 1/5 का स्क्वायर, और यहां पर 2/5 का स्क्वायर। सो ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब आपको क्या करना है, इसे सॉल्व कर लेना है और t की वैल्यू को यहां पर रिप्लेस कर देना है। t की वैल्यू को निकालने के लिए इस वाले स्टेप को फॉलो कीजिएगा। t कितना होगा, 1/x-1। तो सिंपली आपको सॉल्व करके अप्लाई कर देना है वैल्यू ऑफ t। तो ये हमने एक थर्ड फॉर्म को कवर कर लिया है। अब आते हैं इस फोर्थ फॉर्म में। फोर्थ फॉर्म का जो इंटीग्रल है ये होगा 5x डिवाइडेड बाय px और √qx। यहां पर px जो है ये एक क्वाड्रेटिक एल्जेब्रिक फंक्शन होगा, qx जो होगा ये भी एक क्वाड्रेटिक एल्जेब्रिक फंक्शन होगा। मतलब यहां पर दोनों px और qx जो है वो क्वाड्रेटिक एल्जेब्रिक फंक्शन है। ऐसे केस में इंटीग्रेट कैसे करना होगा इसके ध्यान दीजिएगा। तो इस फॉर्म को सॉल्व करने का मेथड होगा, यहां पर हम केवल x को पुट करेंगे 1/t। तो डिनोमिनेटर में दोनों अगर क्वाड्रेटिक एल्जेब्रिक फंक्शन हो जाते हैं तो सॉल्व करने के लिए x को पुट करा जाता है 1/t। तो एक क्वेश्चन हम करके यहां पे समझेंगे किस तरह से इस फॉर्म का इंटीग्रल होगा। तो लेते हैं एक क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है 1/x² √1 प्लस x² dx। तो बेटा मेथड यहां पे लिखा हुआ है, x को पुट कर लेना है 1/t और डेरिवेटिव
मालूम ही है आपको, 1/t² dt। वैल्यूज को इंटीग्रल में रिप्लेस करते हैं, 1 सो x को 1/t पुट करा, ये 1/t² होगा, और यहां पर 1 प्लस 1/t² dx की वैल्यू -1/t² dt। अब यहां पर ये जो t² होगा ये तो पूरी तरह से कैंसिल आउट हो गया। जब इस रूट को आप सॉल्व करेंगे t² + 1/t² का रूट t, और ये रूट सॉल्व होके t रह जाएगा, जिससे आप ऊपर ले जाएंगे। मतलब सॉल्व करने के बाद जो बचेगा वो मैं यहां पे लिखता हूं t/√t² + 1। सो फर्स्ट स्टेप तो ये है, x को 1/t पुट कर लेना और पूरा सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करने के बाद इस फॉर्म में क्या आएगा, रूट के अंदर आपको कोई टर्म दिखाई देगी और इस टर्म को आपको फिर से पुट करना होगा। वैसे भी ये बहुत क्लियर सी बात है, ऊपर t बन रहा है, नीचे t² बन रहा है, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऐसे केस में हम क्या करते थे, इसे u या फिर u² पुट कर लिया जाता था। तो u² पुट करना ज्यादा बेहतर रहेगा, कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो जाती है। हमने डिफरेंशिएट करा, 2t इसका डेरिवेटिव आएगा, ये 2u आएगा, और u का डेरिवेटिव du/dx, ये 2 को आप कैंसिल आउट कर लें। यहां से फाइंड कर लेते हैं du/dt होगा ये, क्योंकि हमने t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था। सो यहां पर हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे t dt, और ये वैल्यू आएगी u du। नाउ वैल्यू को रिप्लेस करते हैं, t dt का मतलब होगा u du, तो माइनस और √u², जो फाइनली u आएगा, कैंसिल आउट कर लें, du का इंटीग्रल। अब u की वैल्यू को लगाएं, कितना है, √t² + 1। और अब t की वैल्यू को लगाएं, जो 1/x होगी। सो 1/x² + 1, एलसीएम लेके सॉल्व करने पर फाइनली जो आंसर आपको मिलेगा वो ये होगा √1 + x² x + c। तो याद रखना है ये वाला स्टेप बस, और इसके बाद आगे जब आप स्टेप करते जाएंगे आपको क्लियर हो जाएगा कहां पे कैसे कैसे स्टेप को फॉलो करना है और इंटीग्रेट करना है। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं इस फॉर्म का, इंटीग्रल 1/1 + x² and √1 - x² dx। क्वाड्रेटिक एल्जेब्रिक फंक्शन, और ये भी क्वाड्रेटिक, सेम स्टेप, x को 1/t and dx, applying values 1/1 + 1/t² एंड रूट में 1 - 1/t² dx की वैल्यू -1/t² dt। जब बेटा एलसीएम लेंगे तो ये t² + 1 होगा, ये t² इससे कैंसिल कर लेते हैं, माइनस को बाहर निकाल देते हैं। तो यहां पर तो हमें जो मिला वो है t² + 1, और यहां पर देखिए ये हो जाएगा t² - 1 √t², दैट इज t, ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा t। तो ये t जो है न्यूमरेटर में आ गया, और यहां पर रह जाएगा रूट में t² - 1। तो फिर क्या करना, देखिए इस फॉर्म में
फर्स्ट स्टेप तो ये होता है, और सेकंड स्टेप ये होता है रूट के अंदर जो आपको दिख रहा होगा उससे आपको फिर से कुछ पुट कर लेना है। सो मैं यहां पर रूट के अंदर जो है टी स्क्वायर माइनस 1 है, इसे यू स्क्वायर पुट कर लेता हूं, 2t 2u du अपॉन dt। सो यहां पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2, और t dt की वैल्यू u du। सो t dt की वैल्यू को हमने लगाया, और अब ये टी स्क्वायर है, कितना होगा बेटा यू स्क्वायर प्लस 1, और प्लस 1 पहले से था तो ये कितना हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2 रूट यू स्क्वायर, दैट इज बन गई फॉर्म बेटा, देखिएगा। तो बस 2 स्टेप x को ये, देन रूट में जितना होगा उसे यू स्क्वायर या फिर यू। अब हम क्या करेंगे इसे u का स्क्वायर, और ये हो गया रूट 2 का स्क्वायर। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला जो हुआ करता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन a। अब u की वैल्यू लगानी है, रूट टी स्क्वायर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट 2। अब हमें t को रिप्लेस करना है, तो t क्या होगा 1 अपॉन x होगा, माइनस 1 अपॉन रूट 2 tan इनवर्स। सो t होगा 1 अपॉन एक्स, तो हमने रिप्लेस करा 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, इस पूरे को एक ही रूप में लिख देते हैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये 2, ये पूरा एक ही रूट में आ गया। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, माइनस 1 अपॉन रूट 2 tan इनवर्स, जब हम एलसीएम लेंगे तो ये कितना आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर, प्लस c। तो ये हो गया है इसका कंप्लीट इंटीग्रल। तो यहां पर हमने जो फॉर्म कंटिन्यू की थी एल्जेब्रिक इरेशनल फंक्शंस का इंटीग्रेशन, उसकी चारों फॉर्म को हमने 2 लेक्चर में कवर कर लिया है, लेक्चर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 8 में। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में एक और डिफरेंट फॉर्म्स के साथ और कुछ नए इंटीग्रल के साथ। तो इसको आप रिवाइज करिए, लिख के देखिएगा। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद।